हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है हाथी और शेर की कहानी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धार, मजबूत पंजे और दांत दोनों हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ क्यों करते हैं। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है। तभी वहां से एक हाथी गुजर रहा था। वह भी काफी दुखी लग रहा था। जब शेर ने उस हाथी को देखा तो उसने पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? इस पर हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी है। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर और कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया, उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती है। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलना बंद कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां दोनों होती हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।